So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about top courses to study masters abroad, right? I think अगर हम देखें इंडिया से या फिर अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड एजुकेशन के लिए मास्टर्स डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि अंडर ग्रेड की डिग्री 3 साल 4 साल राइट, और उसका ड्यूरेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग जो है वो जस्ट डबल या 3 टाइम्स हो जाती है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल, राइट, क्योंकि आपका सिर्फ फीस का एक्सपेंस नहीं होता, आपका वहाँ स्टे का भी एक्सपेंस होता है। वेरेज अगर हम दूसरी तरफ मास्टर्स की बात करें तो अब्रॉड में 1 साल या 2 साल ये इवन 15 मंथ्स डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स अब्रॉड। पर होता क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इंजीनियरिंग करनी है या फिर मुझे लॉ करना है या मुझे हॉस्पिटैलिटी में जाना है या फिर मुझे कहीं भी जाना है, तो what are the best countries to go for that specific course? That what I'm going to discuss in this episode. Slides बहुत कम है बट मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो द फर्स्ट course is basically engineering, और engineering के लिए I think Germany is one of the most preferred destination by students. The reason why they opt for engineering in Germany is because बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ट्यूशन फीस जो है वो नहीं होती है, एंड जर्मनी जो है वो फ्री एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट करता है। इट्स नोन फॉर फ्री एजुकेशन। एंड आपने देखा होगा कई सारी कंसल्टेंसीज हो सकता है इवन जर्मनी के लिए काम भी नहीं करती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि भाई कुछ मिलना नहीं है, इन शॉर्ट। तो अगेन इट्स अच्छी ऑप्शन है, पर डिपेंड करता है कि आप वहां पे कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है ना, इंडिया में अगर हमें किसी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेट्स से ऑनलाइन हमें बहुत ज़्यादा रियलिटी नहीं मिल रही, तो आई गो टू बैंगलोर और हैदराबाद और पुणे और कहीं पे भी, कितना ही दूर हो आप ट्रैवल करके जा सकते हो। बट अब्रॉड में आप एक यूनिवर्सिटी सिर्फ रियलिटी जानने के लिए, विजिट करने के लिए नहीं जा सकते हो। तो वहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील लाइक कोई भी कंफ्यूजन है, यू फील फ्री टू रीच आउट। सो इसमें अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन 2 to 5 years होती है। वैसे तो आई थिंक 2 years का तो इंजीनियरिंग मास्टर्स की बात कर रहे हैं, तो 2 to 5 years होती है। डेस्टिनेशन जर्मनी है, एंड आई थिंक एवरेज फीस जो है वो ट्यूशन फीस फ्री होती है। कंप्यूटर साइंस अगर आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए इट्स नॉट ओनली दुबई बट इवन बहुत सारी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएस भी ऑप्ट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए। कोडिंग्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन आप आयरलैंड भी ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे कई सारी टेक कंपनीज के ऑपरेशंस सॉरी उनके हेड ऑफिसेस हैं। तो ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशंस को आप कहीं ना कहीं चूज कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दुबई, राइट। 2 to 5 years का ड्यूरेशन है, और वहाँ का जो करेंसी है उसमें 1,20,294 जो है वो फी स्ट्रक्चर है। अगर आप आईटी बात कर रहे हैं तो आप कनाडा मूव कर सकते हैं। कनाडा इज लाइक मिनी इंडिया, आपको बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मिलेंगे। 2 से 5 साल ड्यूरेशन है, राइट, एंड 55,000 कैनेडियन डॉलर ईयरली फीस है। अब यहाँ से 2 से 5 आप सोच रहे होगे मास्टर्स डिग्री तो 5 साल की नहीं होती है, तो डिपेंड्स। 2 आगे मास्टर्स लिख रखा है, बट अंडर ग्रेड्स के लिए जा रहे हो, पोस्ट ग्रेड्स के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है वो रहता है। बट दिस अगर आप डिजिटल मार्केटिंग चाह रहे हो तो उसके लिए भी कनाडा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस। 2 to 5 years का ड्यूरेशन है, और कैनेडियन डॉलर 10,000 जो है वो फी स्ट्रक्चर है ईयरली। एंड देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में जाना चाहते हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया कैन बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। वैसे ऐसा नहीं है कि लेट्स से मैंने जैसे इंजीनियरिंग में बात की जर्मनी, तो जर्मनी के अलावा आप कहीं और जा नहीं सकते हो, पर प्रेफरेबली वो एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये अगेन प्रोफाइल टू प्रोफाइल चेंज होता है, डिपेंड करता है आपके, क्योंकि कई सारी कंट्रीज के जो सिलेक्शन रेशोज हैं, वीजा रेशोज हैं, वो अलग होते हैं, यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एक्सेप्टेंस रेट या रिजेक्शन रेट्स, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए ऑस्ट्रेलिया 34,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो फी स्ट्रक्चर है। अगर आप डेटा साइंस देख रहे हैं तो न्यूजीलैंड इज ऑप्शन, एंड इवन आप आयरलैंड भी देख सकते हैं। 3 to 5 years ड्यूरेशन सब जगह है। न्यूजीलैंड डॉलर्स दैट इज
38,000. देन उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए, इवन यूके, यू नो, इवन कनाडा, आई मीन आई थिंक 1 to 5 years का $60,000 पर ईयर फीस है. देन अगर आप मेडिसिन करना चाहते हैं तो मेडिसिन में यूएस के साथ जर्मनी भी काफी नोन है. 5 to 7 years का ड्यूरेशन है. $55,000 पर ईयर जो है फी स्ट्रक्चर है. लॉ चाह रहे हैं. अभी रिसेंटली मैंने यू नो टॉप कोर्सेज इन यूके पे बात की थी, वहां पे लॉ मेंशन था, तो आप यूके कर सकते हैं. 5 to 6 years का ड्यूरेशन है. एंड दैट इज यू नो ब्रिटिश पाउंड फीस इज बेसिकली 11,500, आई थिंक नियर अबाउट 9,900 रुपीज है 1 pound. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करें, बट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के साथ यूएसए के साथ आयरलैंड जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज, इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको क्यों बताया कि वहां पे आपको बहुत सारी आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, तो आप उन कोर्स को भी आयरलैंड से प्रेफर कर सकते हैं. 3 से 5 साल का ड्यूरेशन है. एंड यू नो 16,000 यू नो is basically you know the fee structure yearly in terms of euros. So I think that's pretty much about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.